हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल ANS लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा करा था कि इस चैनल पर हम आपको केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाने वाले हैं। और आज हमने शुरुआत कर दी है इंग्लिश ग्रामर की भी। और आज का जो पहला टॉपिक है वो देख पा रहे होंगे आप, नरेशन। तो हम लोग आज से नरेशन की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, पहले कुछ बातें सुन लीजिए जरा ध्यान से कि हम लोग नरेशन में एक्सरसाइज कहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वो चीज आप ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे वो हमारे पास में एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज होंगी, जैसा कि आप आगे देख पा रहे होंगे। ठीक, इस तरीके से जो भी एक्सरसाइज होगी वो किसकी होगी? एक्सीलेंट ग्रामर बुक। जो आपने देखा होगा कि आपको एक्सीलेंट ग्रामर की जो बुक है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर ग्रामर पोर्शन अगर पूछा जाता है तो वो उसी बुक से पर्याप्त है। और उसी एक्सीलेंट ग्रामर बुक को आज से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। और उसी ग्रामर बुक का आज से हम लोग सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, पहला टॉपिक क्या है? नरेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा ना। तो सभी लोग एक्सीलेंट ग्रामर बुक जल्दी जल्दी से मार्केट से खरीद लीजिए जा करके, है ना। और बहुत ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी। ठीक, 150 से 200 रुपए तक की होगी। ठीक, वो खरीद लीजिएगा और उसी की एक्सरसाइज को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आपको करना है, नहीं खरीदना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, अब ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा ना। तो आप बस ये ध्यान रखिए सेंटेंस होगा। और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अगर जिस किसी को कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता है, जिस किसी को कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता है, तो वो पहले कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता देगा कि भैया हमको पहले इसके कॉन्सेप्ट सिखाओ, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कराओ। क्योंकि मैं आज एक्सरसाइज ही डायरेक्ट सॉल्व कराने वाला हूँ और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। बात समझ रहे हो ना? मेरी कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा ना। जो क्वेश्चन मिलता जाएगा उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता जाएगा मैं वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाता जाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे पूरे ना टॉपिक वाइज मैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। एक्सरसाइज सॉल्व करते करते जो भी मुझे सेंटेंस मिलेगा उस सेंटेंस में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया पहले हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाओ फिर बाद में एक्सरसाइज सॉल्व कराना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बात बताना है कि पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व कराएं या पहले कॉन्सेप्ट बताएं। तो जरा ये बात आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारा बिल्कुल ही ग्रामर कमजोर है कि हम लोग नरेशन को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले हमको इसके कॉन्सेप्ट सिखाइए कि कैसे नरेशन बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना। तो कमेंट बॉक्स में इतनी बात को जरूर कमेंट करके जाइएगा आज। ठीक, चलो अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं। और हर एक चीज को देखो मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा ना। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन पूरे पूरे नहीं बताऊंगा ना। जो आप जब कॉन्सेप्ट की क्लास होगी तो कॉन्सेप्ट भी, अभी हम फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं तो एक्सरसाइज के हिसाब से काम करेंगे ना। तो हमें एक चीज पता है कंफर्म क्या, कि अगर हम नरेशन के बारे में बातचीत करें, किसके बारे में बातचीत करें? नरेशन के बारे में बातचीत करें, तो छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो नरेशन होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, किसी के बात करने का जो तरीका है उसको नरेशन कह देते हैं। और नरेशन कितने प्रकार का होता है तो सबको पता है प्यारे बच्चों। नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट की क्या कहानी होती है? तो डायरेक्ट हम लोग उसे कह देते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं पहले हम, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट की कहानी कुछ ऐसी होती है क्या कि जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक, वैसा का वैसा ही बोल दिया जाए तो वो डायरेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो वो वैसा नहीं बताएगा जैसे मैंने बोला था, वो कुछ अपनी भाषा में बदल करके बताएगा। ठीक, तो उस भाषा को बदल करके बदलने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कह देते हैं। बात समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट। ठीक, ये हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने खूब सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी केवल है आपको बूस्टर देने की ना, कि क्वेश्चन कैसे किसको सॉल्व करे जाए, बस इतनी सी बात होनी चाहिए ना। तो ये ध्यान रखना। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, क्या कि नरेशन की थोड़ी सी और कहानी क्या हो सकती है। तो आपको एक बात याद रखनी है ना, क्या कि मैंने कहा कि इस तरीके से आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा मिलेगा और हो सकता है इसके बाद में फुल स्टॉप लिखा मिले, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो। अगर फुल स्टॉप नहीं भी मिलता तब भी कोई समस्या नहीं, कोई दूसरी चीज देखने को मिलेगी, जरूर मिलेगी, है ना। अच्छा, उसके बाद में सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भैया बोले सब्जेक्ट से। इसी सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई वर्ब देखने को मिलेगी और इसी वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे। ठीक, अच्छा, यही सारी कहानियां तुम्हें अंदर भी देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, अदर वर्ड देखने को मिलेगा। हो सकता है कभी कभी सब्जेक्ट देखने को ना मिले, सेंटेंस ऑब्जेक्टिव हो जाए, एक्सक्लेमेशन का हो जाए, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। फिलहाल
अभी जो दिख रहा है उसको समझो केवल ध्यान से। तो हमें समझना है बेटा क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले हिस्से का नाम जो है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक, इस वाले हिस्से का नाम क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, इतनी सी बात सबको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो अब हमें करना क्या होता है कि हमें एक चीज ध्यान देनी होती है। देखो मैं कुछ 5 बातें बताऊंगा, उन्हीं गिनी चुनी 5 बातों को ध्यान रख लेना, बस बात ज्यादा कुछ खास बात नहीं है ना, ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास है नहीं तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना भी नहीं है। फिलहाल जो चीजें सीखने वाली है मैं उन्हीं के ऊपर केवल काम करूंगा। और एक बात ध्यान रखना है ना, छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरी ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो हमें 5 प्रकार के पढ़ने। कितने प्रकार के? 5 पढ़ने। 5 प्रकार के सेंटेंस के नरेशन बनाने होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस होता है असर्टिव, दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है ऑप्टेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, और एक छूट गया इंपरेटिव। तो ऐसे 5 प्रकार के सेंटेंस का हमें क्या बनाना होता है? नरेशन बनाना होता है। ठीक, अब इन 5 प्रकार के नरेशन को सीखने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले जरूरी चीज होती है सेंटेंस की पहचान करना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान को सीख लेते हैं, उसकी कहानी को सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या कि असर्टिव सेंटेंस आपको कैसे पहचानना है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की एकमात्र पहचान, और वो क्या होती है कि असर्टिव सेंटेंस में पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि सेंटेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात कंफर्म है कि नहीं? सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा, यानी ये कहां दिखेगा? तो आप बोलेंगे भैया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी कहां सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा कि फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगी। ये बात आप कंफर्म याद करके रखिए। ठीक, अच्छा दूसरी चीज हमें क्या करना होता है, फिर हमें पहचानना है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इस वर्ब को पहचानना है। ठीक, ये वर्ब हमारी 3 तरीके से दिख सकती है। हमें कितने तरीके से? 3 तरीके से दिख सकती है। ये हो सकती है प्रेजेंट में, अगर आपके सेंटेंस में क्या लिखा मिले? से लिखा मिले, या सेज लिखा मिले, ठीक है, या हैज लिखा मिले, या हैव लिखा मिले, तो ये आप बात मान लीजिएगा कि सेंटेंस जो है आपका वो किसमें है? प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में। ठीक, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठा दीजिए, है ना। तीसरी चीज, ये सेंटेंस आपको पहचान करके देखने को मिल सकता है कि सेंटेंस में आपको सैड लिखा मिल जाए। क्या लिखा मिला है? सैड। तो आप जान जाएगा कि अगर सेंटेंस में सैड लिखा मिला है या कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी मिल रही है तो आप उसको बोलेंगे भैया ये टेंस जो है वो किसका है? पास्ट का है। टेंस किसका है बेटा? पास्ट का है। ठीक, ऐसे पहचान तो सबको ये सब पता है ना बेटा, ये बचपन की चीजें हैं, अपन बहुत पहले सीख चुके हैं किसको प्रेजेंट कहते हैं किसको पास्ट कहते हैं ना। ये थोड़ा थोड़ा दिखाया जा रहा है आप लोगों को ताकि जान जाओ ना। उसके बाद अगर आपको कहीं पर विल या सेल की कहानी दिख जाती है, किसकी कहानी दिख जाती है? विल या सेल की कहानी दिख जाती है, तो आप बोलेंगे यार कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? फ्यूचर के टेंस में। किस टेंस में है? तो बोलोगे फ्यूचर के टेंस में। ठीक, इतनी सी बात याद कर सकते हो इन सबको। याद क्या करना, ये तो पहचानना ही है तुम्हें ना, तो ये तो सब पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक, तो मैं कहता हूँ इन सभी चीजों को हटा देते हैं, और हटाने के बाद इनका कोई जरूरत नहीं हमको, हम पहचान लेंगे भैया कि हमें इतनी इतनी चीजें देखने को मिलेंगी। तो असर्टिव सेंटेंस में आपने कहानी को थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि नहीं समझ लिया? ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम होते हैं, जरा याद करना कि अगर अगर समझना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से क्या कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये 3 टेंस में दिया जाए आपको, 3 टेंस का मतलब है सॉरी प्रेजेंट टेंस में दिया जाए या आपको फ्यूचर के टेंस में दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पर क्या बोल देना? नो चेंज बोल देना। ठीक है ना, इतना याद कर लो, क्या कर देना? नो चेंज कर देना। ठीक, इतनी सी कहानी याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अगर ये तैयार हो जाती है कहानी तो फिर कोई समस्या नहीं है बेटा, है ना। दूसरी चीज याद रखना, अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किसमें दिख जाती है? आपको पास्ट में दिख जाती है। पास्ट में दिख जाती है, अभी बताया मैंने पास्ट में कैसे दिखेगी। अगर पास्ट में दिख जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो भी बेटा किसमें चेंज करनी पड़ेगी? आपको पास्ट में चेंज करनी पड़ेगी। ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। वो किसमें चेंज करनी पड़ेगी? आपको पास्ट में ही चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, अभी मैं बताता हूं कौन किसमें चेंज होगा। फिलहाल अब तीसरी बात याद रखना है आपको क्या कि आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ऐसे सेंटेंस में क्या लगाना है? दैट लगाना है। ठीक, इसी के साथ मैं आपसे कह दूं कि अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए, क्या दिया जाए? ऑब्जेक्ट दिया जाए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना। ऑब्जेक्ट दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है उसमें ना, एक्सरसाइज में तो टाइम लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो फिर एक बात याद रखना है आपको क्या कि अगर सेंटेंस में से लिखा हुआ है तो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप इसको बदल देना टेल में। किसमें बदल देना? टेल में। अगर सेंटेंस में आपको सेज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप बदल देना किसमें? टेल्स में। अगर सेंटेंस में आपको सैड दिया जाए और ऑब्जेक्ट दिया जाए तो आप किसको बदल देना? सैड को टोल्ड में बदल देना। ठीक, इतनी सी कहानी है। ये कब करना है? जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इतनी सी कहानी नहीं सीख पाओगे क्या? सीख गए ना। चलो आगे से आगे देखते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहना ना, जो मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना और कहानी समझते रहना। उसके बाद हमने कहा बेटा टेंस को चेंज करने की कुछ कहानियां होती है। किसको चेंज करने की? टेंस को। अब हमने कहा आपसे क्या कि अगर
रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच की कहानी होगी, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी, इसको भी आपको किसमें बदलना पड़ेगा, पास्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक, कैसे चेंज करते हैं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, तो उसको तुम्हें किसमें चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको किसमें चेंज करना है, जरा ध्यान देना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब आपको दिख जाती है सिंपल के प्रेजेंट में, ध्यान समझ लेना प्यारे बच्चों, ठीक, सिंपल के प्रेजेंट में। अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है बेटा, इंटर में आगे हो तो ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि अगर V1 V5 कहीं पर दिख रहा है, डू डज कहीं पर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है भैया, हमारा सिंपल का प्रेजेंट टेंस है। ठीक, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो बदल जाता है किसमें बेटा, सिंपल के पास्ट टेंस में बदल जाएगा, सिंपल के पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट क्या होता है, तो V2 क्या होता है बेटा, V2 होता है। ठीक है, ये सब चीजें बड़ी आसान है बेटा, याद करते रहना जल्दी जल्दी से। ठीक, दूसरा टेंस हमारा क्या होता है बेटा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। दूसरा जो टेंस का नाम है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब हमें पता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो क्या होता है, इज एमआर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो तुम इसको बदल देना बेटा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाता है, तो सबको पता है बेटा, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास में टेंस होता है बेटा प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर हमारे पास टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हमें इसको किसमें चेंज कर देना होता है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पास्ट के परफेक्ट में। किसमें चेंज कर देना, पास्ट के परफेक्ट में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ठीक, उसके बाद हमारे पास में टेंस आता है प्यारे बच्चों क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बदल किसमें जाता है बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोल देना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो हैज और हैव के बाद में बीन लगा मिलेगा, बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगी मिलेगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया हैज के बाद में बीन लगा मिलेगा और बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी लगी मिलेगी। ठीक, इतनी सारी कहानियां आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जितना भी मैंने प्रेजेंट लिखा है वो टोटल किसमें चला गया है, पास्ट में चला गया। ठीक, उसके बाद आगे कहानी समझो। अब अगर आगे कहानी समझनी है तो आगे कहानी समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, अब हमारे पास में टेंस आता है बेटा सिंपल पास्ट। किस कौन सा आता है, सिंपल पास्ट आता है। सिंपल पास्ट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। तो याद रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। किसमें चेंज कर देना प्यारे बच्चों, पास्ट के परफेक्ट में। ठीक, सिंपल पास्ट जो है वो बदल जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि किसमें, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, याद करते जाना मेरा हर एक चीज को, है ना। उसके बाद आगे कहानी समझते हैं। आगे कहानी में आपसे कह रहा है कि टेंस हमारा आएगा बेटा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। कैसा आ जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपको अगली जो वर्ब है मतलब अगला जो टेंस है वो क्या हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्या बोल देना, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या हो रहा भाई, चल जा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किसमें बदल जाएगा, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस मतलब देना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इतनी सी बात याद कर लो। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो वाज वर्ब के बाद क्या लगी होगी, मेन वर्ब में आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, तो हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अगला टेंस आता है हमारा बेटा पास्ट, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट का परफेक्ट क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है ना, ये नोट्स बनाते जाना। उसके बाद में अगला देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी क्या कर देना आप, नो चेंज कर देना। क्या कर देना, नो चेंज कर देना। ठीक, ये दोनों टेंस कभी बदलेंगे नहीं। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। ठीक, अब अगर ये सब कंफर्म हो गया है तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और दो बातें और सीख लेते हैं। अब अगली बात में सीखने जैसा क्या है, क्या ध्यान देना प्यारे बच्चों कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर विल लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलता है, विल, तो विल का आप क्या कर देना, वुड कर देना। विल का आप किसमें चेंज कर देना, वुड में चेंज कर देना। ठीक, ये याद कर लो सभी लोग ना। उसके बाद अगर आपको कहीं पर क्या लिखा मिलता है, सेल, क्या लिखा मिलता है, सेल लिखा मिलता है, तो सेल का बेटा क्या कर देना, शुड कर देना। क्या कर देना, शुड कर देना। बिल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है मे, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जितनी भी मॉडल वर्ब आती है वो चाहे वुड हो, कुड हो, शुड हो, माइट हो, मस्ट हो, यूज टू हो, यूज्ड टू हो, ठीक है ना, या ऑट टू हो, ऑट टू हो, इन सभी को कभी बदलते नहीं, ये सब नो चेंज रहेंगे। ठीक, इतनी मॉडल वर्ब को बदल देना। ठीक, जल्दी जल्दी से देखते जा रहे हो ना, सभी चीजों को सीखते जाना प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत आसान चीज है, आराम से सीखोगे, बिल्कुल ही धैर्य के साथ में चीजें सब समझ में आएंगे। ठीक, अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तब वहां पर धैर्य से करेंगे, पेशेंस से करेंगे। ठीक है, टाइम की समस्या है इसलिए ध्यान रखना है ना। इतनी चीजें सीख ली तुमने। अब एक कहानी और होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही तुम्हारी बेटा किसमें दिख जाए, पास्ट में दिख जाए, लेकिन तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करना। इस चीज को समझो मेरे प्यारे बच्चों। क्या
कि अगर तुम्हारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हें भले ही किसमें दिख जाए बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भले ही दिख जाए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करना है। और ये कब चेंज नहीं करना है, तो जरा ध्यान से समझ लेना क्या, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कब चेंज नहीं करी जाएगी। तो एक मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में, जब आपको कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर बेटा, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में तीन बातें देखने को मिल जाए। ठीक, सबसे पहले आपको पहला चीज याद रखना कि अगर आपको कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए, क्या दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, जो जीवन में कभी बदले ना, जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया बेटा। ठीक, हजारों सालों से चक्कर लगा रही है, आज भी लगा रही है और आने वाले समय में लगाती रहेगी। जिस दिन वो चक्कर लगाना बंद कर देगी उस दिन हम भी बंद पड़ जाएंगे, लुल हो जाएंगे। बात समझो ना, तो ये ध्यान रखना ना। उसके बाद दूसरी कहानी आपको याद रखनी है, क्या कि दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि आपको प्रोवर्ब कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रोवर्ब। अच्छा, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, तो प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। क्या होता है, कहावतें। ठीक, जो बचपन में आपने कहावतें सुनी है, आज भी वैसी की वैसी सुनना होगी। ठीक, जरा सा भी उसमें हेर फेर नहीं हुआ। जैसे एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब कहावतें जैसी बचपन में सुनी थी आज भी वैसी सुनने, और मैं कहता आने वाले समय में भी वैसी सुनोगे, 1% भी चीजें बदलने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तीसरी चीज एक याद कर लो, क्या, हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या याद कर लो, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब समझते हो ना, कि कुछ ऐतिहासिक बातों के बारे में बताया जाएगा। ऐतिहासिक बातें जो इतिहास हो चुका, जो लिख चुका है इतिहास में, बदल सकते हो क्या, कभी नहीं, कभी नहीं बदला सकता। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज है तो क्या तुम बदल सकते हो क्या, कभी नहीं। जो हो चुका उसको भी बदला नहीं जा सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी अगर चीजें आपको कमरे के अंदर दिखती है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिखती हैं, तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, बस असर्टिव सेंटेंस की कहानी खत्म हो गई। चलो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को, और फटाफट देखते हैं पहली एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, जरा आप ध्यान से समझना बेटा। कि जीसस क्रिस्ट सेड, जीसस ने कहा, क्या कहा, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब क्या हैं, पापी हैं। और ये एक सच्चाई वाली बात है। ठीक, हम सब ने, हमने, आपने, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। ठीक, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई पाप ना किया। हमने भी कोई ना कोई पाप करा है, आपने भी कोई ना कोई पाप करा होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो ये हो गया बेटा एक यूनिवर्सल ट्रुथ। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना। ठीक, उसके बाद में वी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो वी अगर फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा किसके पास में, जीसस क्रिस्ट के पास में। ठीक, तो यहाँ पर आपको, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो ना, कि अगर हम आपसे कह दें SON, इसकी कहानी समझ लो। SON का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट दिखता है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकेंड पर्सन का, अगर फर्स्ट पर्सन के परिवार को कोई सब्जेक्ट दिखता है तो वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकंड पर्सन का दिखेगा तो ऑब्जेक्ट के पास, और थर्ड पर्सन दिखेगा तो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक, अब कहानी ये आती है कि फर्स्ट पर्सन में है क्या, तो बोलेंगे आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या है, तो बोलेंगे भैया यू। और बाकी थर्ड पर्सन में क्या है, तो आप बोलेंगे ही भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, ठीक है ना, इट भी मिलेगा, दे भी मिलेगा, या किसी का नाम भी मिलेगा। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, थर्ड पर्सन में। और ये थर्ड पर्सन की चीजें कभी बदलती नहीं, इतना समझ लो। तो अब वी जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, जीसस क्रिस्ट के पास। अब जीसस क्रिस्ट कौन हो गया, थर्ड पर्सन में। तो अब आपको याद रखना, जो वी है वो अपने आप में कैसा है बेटा, प्लूरल है। और एक बात हमेशा याद रखना कि प्लूरल को प्लूरल से ही बदला जाता है, इस बात को याद कर लो। ठीक, तो अब प्लूरल थर्ड पर्सन में कौन है बेटा, एक ही व्यक्ति प्लूरल है, और वो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर दे, तो दे से बदल देना, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना, दे लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, बाकी आर आल सिंगल्स ये एकदम सेम रहेगा, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस कह रहा था, कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप, अगर बारिश होगी तो द मैच विल बी प्लेड, तो मैच जो है वो क्या किया जाएगा, खेला जाएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना है। तो देखो ध्यान से, कि हमें पता है रिपोर्टिंग पर किसमें दी गई, पास्ट में, यानी कि अंदर वाली की चीजें किसमें बदल जाएंगी, पास्ट में बदल जाएंगे। ठीक, फिलहाल तो क्या करेंगे, द कैप्टन सेड का सेड रहने दो क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया। कॉमा मिनट कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, दैट। अब दैट के बाद देखो क्या आ गया बेटा, इफ। इफ भी अपने आप में एक कन्वेंशन है, और दैट भी अपने आप में कंजंक्शन है। दो दो कंजंक्शन एक साथ अच्छे दिखेंगे नहीं, इसलिए तुम क्या करना, बाद वाले सेंटेंस को पहले बना देना, बाद वाले सेंटेंस को पहले बना देना और पहले वाले सेंटेंस को बाद बना देना। ठीक, क्या करेंगे, द मैच, फिर बिल का पास क्या जाएगा, वुड बी प्लेड, इतना कर देना। यहाँ पे द मैच वुड बी प्लेड, फिर क्या करना, इफ, फिर द रैन स्टॉप्स। ये बेटा देखो ध्यान से कौन सा टेंस हो गया, स्टॉप्स लिखा, यानी कि यस लगा हुआ है, यस लगा मतलब V5 है, V5 है मतलब क्या बोलोगे, सिंपल का प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा, सिंपल के पास्ट में। और सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या कर देना, इफ द रैन स्टॉप्स की जगह क्या कर देना, स्टॉप्ड कर देना। ठीक, इतनी बात को सुनते जाना बड़े ध्यान से, मैं हर एक चीज को लिखूंगा नहीं, इस चीज को भी ध्यान दो। अगर पढ़ने आए हो तो मन से पढ़ करके जाओ, यहाँ पर हर एक चीज तुम्हें दिखेगी, सुनने को मिलेगी, सब करना। अब लिखा है माई टीचर सैड,
माई टीचर सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? ईमानदारी है जो सबसे अच्छी नीति है। ये कहावत है कि नहीं? अब कहावत है तो क्या लगता है, बदल पाओ क्या? अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई कहावत मिले, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट मिले, तो भले ही गली यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में बनी रहे, लेकिन अंदर की वर्ब को कभी बदलना नहीं है। ठीक, तो अब केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर दैट लगा देना, बाकी पूरी चीजें सेम छाप देना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी गैलीलियो ने कहा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। बिल्कुल सत्य है कि नहीं? अब अगर सत्य है तो फिर आप यहाँ पर केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना बस। आगे लिखा है ही सेज। अब देखो सेज आ गया बेटा, तो सेज कौन सा टेंस हो गया? हमने तुम्हें 3 बातें बताई हैं। अगर गली में आपको से मिले, सेज मिले और हैज मिले, हैव मिले, तो टेंस किसका हो जाता? पास्ट, सॉरी प्रेजेंट का। अगर आपको अगर आपको सैड मिले, क्या मिले? सैड मिले, तो आप ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। ठीक, अगर आपको बिल सेल मिले तो क्या बोल देना कि ये फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक, तो अगर गली आपकी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो आपको कमरे की वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, जैसा दिख रहा वैसा ही रहेगा। तो आप केवल और केवल यहाँ पर क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए, बाकी पूरा सेम छाप दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा सी सैड ही मस्ट रेस्पेक्ट। अब हमने क्या कहा? सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देना? दैट लगा देना। ठीक, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, मस्ट भी चेंज नहीं होगा। हमने कहा था बिल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, बाकी जो भी वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये सब मिले, तुम ध्यान रखना कभी चेंज मत करना, जैसा दिख रहा वैसा का वैसा चिपका देना। ठीक, बाकी रेस्पेक्ट इज पेरेंट पूरा का पूरा सेम छाप देना। ठीक, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिखा हुआ है, सोवन सेज टू इज। अब ध्यान से देखो, सेज टू लिखा हुआ, सेज टू का मतलब हो गया गली किसमें बन गई आपकी? प्रेजेंट में बन गई, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो गई? ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या लिखा है? द बॉय सैड, द बॉय सैड। ठीक है, तो क्या करेंगे? द बॉय सैड द गर्ल्स वर प्लेइंग। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगा देना है? दैट लगा देना। ठीक, द गर्ल हो गया थर्ड पर्सन, नो चेंज, वैसा लिख देना। अब वर प्लेइंग कौन सा टेंस हो गया? तो बोलोगे पास्ट का कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में चलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर देना है? हैड बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लेइंग, और उसके बाद अपना क्या कहते हैं? विद देयर डॉल्स। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, वो कह रहा है क्या कि द टीचर सैड प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स। तो क्या करेंगे बेटा? द टीचर सैड। ठीक, अब तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर कि कह रहा है द टीचर सैड, उसके बाद लिखा है प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी प्रेमचंद ने बहुत सारे क्या लिखे?
उपन्यास और कहानियां लिखी। ठीक, तो बड़ी आसान सी चीज है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना, दैट लिख देना। प्रेमचंद थर्ड पर्सन है, नो चेंज। उसके बाद रॉट, तो रॉट कौन सा टेंस हो गया, बोलोगे V2 है, तो V2 कौन सा टेंस होता है, तो बोलेंगे सिंपल का पास्ट। और सिंपल पास्ट किसमें बदलता है, तो बोलोगे कि पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, हैड रिटन कर देना। क्या हो जाएगा, हैड रिटन मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। इस तरीके से ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यू सैड। अब आपको दिख रहा है सैड किसमें हो गया, पास्ट में, तो अंदर वाली वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट। ही हो गया थर्ड पर्सन, नो चेंज। बिल का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, वुड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आप पूरा सेम छाप देना, टीच इंग्लिश कर देना। उसके बाद आगे लिखा सी सैड। अब सैड देखो पास्ट में, लेकिन अंदर देखो कह रहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया तो आपको केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, आगे कहानी समझो। अब लिखा है दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। अब देखो गली पास्ट में दिख रही है कि नहीं दिख रही। ठीक, अगर ये पास्ट में है तो अंदर वाली वर्ब को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो बेटा टेंस इसका टेंस देखो ध्यान से, क्या लिखा, हैड बीन रीडिंग लिखा। अब हैड बीन रीडिंग कौन सा टेंस हो गया, तो बोलोगे ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने कहा था पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो नो चेंज रहेगा। ठीक, अब नो चेंज रहेगा तो तुम्हें वी हो गया फर्स्ट पर्सन, दे के पास आकर के क्या मिल जाएगा, आपको दे मिल जाएगा। और उसके बाद इसको पूरा सेम कर देना, और हेयर की जगह पे आप क्या कर देना, देयर कर देना। और उसके बाद इन फॉर ईयर्स पूरा सेम छाप देना। ठीक, अब आगे लिखा था टीचर सैड 2 and 2 make 4। अब ये तो 4 होता है कि नहीं होता, अब 4 होता तो आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल दैट लगा देना, बाकी इधर भी सेम रहेगा इधर भी सेम रहेगा। बताओ कोई समस्या किसी को। ठीक, इतनी सी कहानी है, अच्छे से याद कर लेना है ना। अगला देखते हैं हम लोग। अब आगे जो हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ वो कह रहा है माय पेरेंट्स सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे। तो कुछ मत करो बेटा। ठीक, ये पास्ट में दिख रही लेकिन अंदर भी ध्यान से देखो तो ऑट टू लिखा हुआ। हमने कहा था ऑट टू कहीं मिले, यूज टू कहीं मिले, वुड मिले, शुड मिले, कुड मिले, मस्ट मिले, माइट मिले, इन सबको चेंज नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है ना। अब चेंज नहीं होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह केवल और केवल क्या लगा देना, दैट लगा देना। बाकी इधर भी पूरा सेम कर देना, इधर भी पूरा सेम कर देना, कोई दिक्कत। ये बात समझ लो। आगे देखो सी सैड, इसमें भी वही कहानी है। गली तो पास्ट में है लेकिन कमरे में भी ध्यान से देखो तो क्या लिखा, यूज टू। अब यूज टू भी चेंज नहीं होगा। अब नहीं चेंज होगा तो आप केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, दैट। बाकी इधर भी सेम इधर भी सेम। ठीक, उसके बाद क्या लिखा, ही सैड। तो ही सैड का क्या रहने दो, सैड रहने दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, दैट। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो इसे क्या मिल जाएगा, ही। और बिल का पास्ट बेटा क्या हो जाएगा, वुड। और यहाँ पे ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है, कम को बदल देना किसमें, गो में। हेयर का बदल जाएगा किसमें, देयर में। ठीक, अब हमने कम को यहाँ पर गो में क्यों बदला, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा हुआ, हेयर। जहाँ हेयर लिखा मिल जाए वहां पर कम को बेटा ध्यान रखना गो में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, गो में बदल देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। फिलहाल अब क्या करोगे, सी सैड टू मी, तो क्या मिलेगा बेटा, सी सैड टू की जगह क्या कर देना, टोल्ड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू बेटा सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा, आई। नेवर का नेवर। अब कम हो गया बेटा V1। V1 बोले तो किसमें चेंज होता है, V2 में। V2 किसका हो जाएगा बेटा, आई। यहाँ पर नेवर है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, थोड़ा सा देख लेना, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना। यहाँ पे नेवर है ये। ठीक, मैंने बड़ा कर दिया इसको, नेवर हो जा साफ यार। ठीक, तो क्या कर देना, आई नेवर। और कम की सेकंड फॉर्म क्या था, केम इन टाइम। क्लियर। अगला देखो जरा, कह रहा द फादर सेड टू हिज सन, तो क्या मिलेगा, द फादर सेड टू को बदल देना बेटा किसमें, टोल्ड में। फिर क्या हो जाएगा, हिज सन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। यू बेटा सेकंड पर्सन है, हिज सन के पास जाएगा, लड़का आया तो क्या बदल देना, ही कर देना। मस्ट नो चेंज, टेक सम एक्सरसाइज डेली, पूरा का पूरा सेम छाप देना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उसके बाद आगे लिखा माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड सेड टू का जब बदल देना बेटा किसमें, टोल्ड में। मी का क्या रहेगा, मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आई हो गया बेटा फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा, माय फ्रेंड के पास। अगर मेरा दोस्त लड़का है तो मैं लिखूंगा ही। कैन का पास्ट में लिख दूंगा कुड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। फिर आगे लिख दूंगा मैं हेल्प। और उसके बाद क्या लिखा, यू। यू हो गया बेटा सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, मी के पास। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना, मी एट। और उसके बाद में दिस का पास्ट क्या हो जाता है बेटा, दैट। और उसके बाद में क्या कर देना, टाइम। ठीक, तो इतनी सी चीजें थी। एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी थी बेटा। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको तो एक्सरसाइज बहुत आसान सी थी। ठीक, अब एक बात ध्यान रखो बेटा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है ना, नहीं तो मैं ऐसी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। अगर आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बात हमको जरूर बता के जाइएगा कि भैया हमको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाओ फिर एक्सरसाइज सॉल्व कराओ, तो हम वो भी करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक, अगर नहीं कहोगे आप तो फिर केवल एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे और जल्दी जल्दी से पूरे के पूरे नरेशन टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। ठीक है ना।